राजस्थान के शेखावती इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोहारगढ़, जिसका अर्थ होता है जहां लोहा गल जाए। यह राजस्थान का पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। आइए जानते हैं इस तीर्थ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से चिंतित थे। लाखों लोगों के पाप का दर्द देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ स्थल के तालाब में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएंगे, वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगढ़ आ पहुंचे तथा जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। इसके बाद भगवान शिव की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थ राज की उपाधि से विभूषित किया। यहाँ प्राचीन काल से निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगढ़ धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहाँ पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दे, तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगढ़ आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्य देव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाकर इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। यह क्षेत्र पहले ब्रह्म क्षेत्र था। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। शंखासुर का वध कर भगवान विष्णु ने वेदों को उसके चंगुल से छुड़ाया था। इसके बाद इस जगह का नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा। भगवान विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है, जिसका निर्माण महात्मा चेतन दास जी ने करवाया था। ये राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पहाड़ी पर सूर्य मंदिर के साथ ही वनखंडी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड से जल भरकर कांवड़ उठाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास की सप्तमी को सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।
भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक प्रत्येक वर्ष लोहारगल के पहाड़ों में हजारों लाखों नर नारी 24 कोस की पैदल परिक्रमा करते हैं, जो मालकेतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में परिक्रमा का महात्म्य अनंत फलदायी बताया है। अब यह परिक्रमा और ज्यादा प्रासंगिक है। हरा भरा वातावरण, औषधि गुणों से लबरेज पेड़ पौधों से आती शुद्ध ताजा हवा और ट्रैकिंग का आनंद यहाँ है। और फिर खुशहाली की कामना से अनुष्ठान तो है ही। अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ यह परिक्रमा विधिवत संपन्न होती है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।